नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R2A के बेस पर आईटीसी क्लेम किया। इस केस में आपका डबल नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है उस चीज को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं और यह प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना। आ जाइए देखते हैं। मान लीजिए जनवरी मंथ का हमारा जीएसटी R2A है, 2 लाख की आईटीसी है। अब हम जनवरी मंथ की अपनी जीएसटी R3 भी फाइल कर रहे हैं। कब फाइल कर रहे हैं? 20 फरवरी को फाइल कर रहे हैं। लेकिन ये 2 लाख की आईटीसी सिर्फ हमारे जीएसटी R2A में आया है। ये जो जीएसटी R2B है इसमें 2 लाख की आईटीसी आई नहीं। अब अगर मैं इस 2 लाख की आईटीसी को क्लेम नहीं करता हूं तो मुझे कैश से जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि हमारे जीएसटी R2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारी जेन्युइन परचेज है, हमारे पास इनवॉइस है, तो हम जीएसटी R2A के बेस पर ही आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। मैंने इस जीएसटी R2A के बेस पे जनवरी मंथ का जीएसटी R2A का आईटीसी क्लेम कर लिया। कब क्लेम किया? जनवरी मंथ का रिटर्न जब 20 फरवरी को फाइल किया, 20 फरवरी को मैंने 2 लाख क्लेम कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो 2 लाख की आईटीसी है, ये जब फरवरी मंथ का जीएसटी R2B जनरेट हो रहा है, वहां पर 2 लाख आ गया। अब मैं दोबारा तो क्लेम करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया है और मैंने इस जो 2B में आया फरवरी मंथ में, इसको हमने नहीं क्लेम किया। ठीक है, गाड़ी चल रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जीएसटी का कोई डिमांड नोटिस आता है। कब आता है? मान लीजिए 10 दिसंबर 2027 को आता है डिमांड नोटिस। क्या नोटिस आता है? आईटीसी मिसमैच इन जीएसटी R2B एंड 3B, और उसमें हमसे बोला जाता है कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है। कौन से मंथ का? जनवरी मंथ का हमें बताया जाता है और उसमें लिखा होता है कि आपकी जीएसटी R2B में कोई आईटीसी नहीं थी, लेकिन आपने 3B में 2 लाख की आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया। अब यहां पर आपसे आईटीसी रिवर्स करवाया जाएगा। डिमांड में लिखा होगा 2 लाख की हमने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया, 2 लाख की ये आईटीसी। अब इस पर इंटरेस्ट भी आपको देना होगा, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन किया जाएगा और हो सकता है पेनाल्टी भी लगा दिया जाए आपके ऊपर। तो पेनाल्टी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कितना पेनाल्टी कैसे लगाएगा, लेकिन ये टैक्स और इंटरेस्ट ये तो कंफर्म है। इंटरेस्ट कैसे लग जाएगा? जिस डेट को हमने आईटीसी यूटिलाइज किया, मान लीजिए 20 फरवरी को यूटिलाइज किया, तो वहां से लेके 20 फरवरी से लेके जिस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मान लीजिए 10 दिसंबर 2027 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, तो कितने डेज का इंटरेस्ट लग गया? 658 डेज का। तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया? अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से। 2 लाख का 18% कितना हो गया? 36,000। इसको डिवाइड कर दिया 365 डेज से, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया 98.63। इसको हमने कर दिया इनटू जितने दिन का इंटरेस्ट देना है 658 डेज का, तो 64,899 इंटरेस्ट बन गया। अभी 2 लाख की आईटीसी रिवर्स करेंगे, हमारे पास आईटीसी बैलेंस है तो आईटीसी रिवर्स कर देंगे, या हमारे पास अगर आईटीसी बैलेंस नहीं है तो हमें कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये इंटरेस्ट है 65,000 के करीब, ये तो हमें कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब टोटल 2,64,899 हमें पेमेंट करना पड़ गया। ठीक है, नोटिस आया, डिमांड आया, हमने गलत किया था, एक्सेस आईटीसी क्लेम हुआ था, तो हमने ये 2,65,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या सोचता हूं, ठीक है, जो जीएसटी R2B फरवरी मंथ में जो 2 लाख की आईटीसी आई है, इसको तो हमने क्लेम किया ही नहीं है। अब मैं इसको क्लेम कर लूं, जो सही आईटीसी है जो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब तो मैं इसको क्लेम कर लूं, तो यहां पर हम इसको भी नहीं क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट में रोक देगा। आईटीसी हम कब तक क्लेम कर सकते हैं? नेक्स्ट मंथ के 30 नवंबर तक, 16/4 के हिसाब से। अब ये जो है नोटिस ही हमें 10 दिसंबर 2027 को आया, मतलब 30 नवंबर तो क्रॉस कर दिया हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का।
तो हम इस आईटीसी को वो नहीं क्लेम कर सकते, तो ये हमारा डबल लॉस गया। एक बार हमने जो लिया उसको रिवर्स कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे दिया, और जो एक्चुअल हमारी आईटीसी क्लेम करनी थी अब हम उसको भी नहीं क्लेम कर पाएंगे क्योंकि टाइम बार्ड हो गया 16/4 के हिसाब से। तो कभी कभार क्या होता है, जीएसटीआर 2A के बेस पर आईटीसी क्लेम करना हमें नुकसान दे देता है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। कई लोग इस पर केयर करते नहीं और आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, और नोटिस अगर टाइम लिमिट के पहले नोटिस आ गया फिर तो ठीक है, हमने रिवर्स कर दिया, जो भी इंटरेस्ट लगा इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, लेकिन ये सही आईटीसी 2B वाला हम क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर टाइम लिमिट के बाद नोटिस ही आता है तो हम इस आईटीसी को क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, जिस आईटीसी को हमने छोड़ दिया है, जो हमारी सही आईटीसी है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।